अच्छी पहल है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों के लिए एक आपदा है गुल्दार, और इसको यहाँ ऑडिटोरियम में बैठ के डिस्कशन करके इस मुद्दे को खत्म नहीं किया जा सकता। पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं। मैं इस समय जो हमारी रीजनल पार्टी है जिसने उत्तराखंड स्टेट बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसका केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी हूं। मैं कुछ सवाल उत्तराखंड फॉरेस्ट से पूछना चाहता हूं, कुछ लीगल पॉइंट उठाना चाहता हूं। क्या इन बिंदुओं पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गुलदार शेड्यूल 1 का जानवर कैसे है और इंसान जो है वो किस शेड्यूल का जानवर है, क्योंकि प्राणी तो वो भी है। तो इंसान की कीमत कुछ नहीं और गुलदार पे हम यहां पे वर्कशॉप कर रहे हैं। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आप बात कर रहे थे कि जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है नाव खेतों में चीड़ के पेड़ खड़े हो गए हैं और एक फॉरेस्ट का रूप उन्होंने ले लिया है, उस पाइन फॉरेस्ट को मैं मानता हूं कि गुलदार की जो आपदा है, ये पाइन फॉरेस्ट वो हैबिटेट है जिसकी वजह से गुलदार गांव की तरफ रुख कर रहा है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने कहीं भी जहां बड़े घने पेड़ हैं, देवदार के हैं या चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, और जहां छोटे जानवर खरगोश हिरन ये होते हैं, वहां से गुलदार को बाहर निकलते हुए गांव में जाते हुए कम देखा है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन कम आता है। अभी जो आप सिरोली गांव की बात कर रहे हैं, उस इलाके में जो है पाइन फॉरेस्ट जो है, पूरा पाइन फॉरेस्ट है आपका। अगर गांव के आसपास कोई फॉरेस्ट है तो पाइन का फॉरेस्ट है। ये झाड़ियां हैं, जहां झाड़ियां होंगी, जहां पाइन फॉरेस्ट होंगे, वहां गुलदार के हमले बढ़ेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी 20 साल से रिपोर्टिंग करता रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा हूं। कई लोग जो हमले में मारे गए हैं वो पाइन फॉरेस्ट के आसपास के क्षेत्र हैं। तो मेरा सवाल यह है कि पाइन को लेकर उत्तराखंड फॉरेस्ट ने अभी तक कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई भाई? इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, पाइन को लेकर कोई पॉलिसी आपके पास नहीं है, जो कि खुद में एक डिजास्टर है। आग का सबसे बड़ा कारण वो है, उसका जो पिरूल है। अभी कल मैं एक रिजॉर्ट में गया था तो वो बता रहे थे कि यार मुझे पता चला कि लोग आग क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पे आग नहीं लगी तो छोटे छोटे जो पाइन के छोटे छोटे ट्री है वो डेवलप हो गए और खड़े हो जाएंगे। तो पाइन के लिए कोई पॉलिसी उत्तराखंड फॉरेस्ट के पास नहीं है, और जब तक आप पाइन फॉरेस्ट को कम नहीं करेंगे, मिनिमाइज नहीं करेंगे, गुलदार हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मेरा पर्सनल सोचना है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। संवेदनहीन वक्तव्य आपका लगता है क्योंकि आप कंपेंसेशन दे रहे हैं तो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये वक्तव्य, आपका जो भी ये वर्कशॉप का जो पॉइंट्स होंगे उससे हटाना होगा। ये आपका संवेदनहीन वक्तव्य है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो मारे जा रहे हैं, उनको खरोंच आ गई। आप ये बताइए, कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका बच्चा, उसका परिवार का सदस्य अगर गुलदार उठा के ले जाता है तो कैसे रिएक्ट करेगा? अनिरुद्ध जी, पिछले साल की बात है शायद, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एक व्यक्ति ने आपको फोन किया और आपने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको एक जवाब दिया जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ। तो आप सोचिए, आप जब इतना फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं गुलदार को लेकर, जिसका बच्चा मारा जाएगा वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा, जिसका बुजुर्ग मारा जाएगा वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा। तो इसके लिए फॉरेस्ट को भी संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील रवैया अख्तियार करना होगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि इस पे तो गुलदार की बड़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है और मैं इसे आपदा ही मानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड फॉरेस्ट एक तो पाइन फॉरेस्ट को लेकर अगर कुछ कर रहा है, केवल पिरूल उठाने को लेकर और ग्रामीण महिलाओं को कुछ पैसा देकर, ये बात हजम नहीं होती मुझे। किस तरह से आप पाइन फॉरेस्ट को कम करेंगे, किस तरह से आप जो है, जो इसकी संख्या बहुत ज्यादा, मैं इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं मानता हूं। महाराष्ट्र में कैसे माना जा रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं उस बात को, और जो आंकड़े भी आप दिखा रहे हैं
वो मुझे सच्चाई से बहुत कोसों दूर लग रहा है कि 400-500 गुलदार है। क्योंकि जब मैं अपने घर में सर्किट हाउस में रहता हूँ और वहां से अपने नीचे के मकान में जाता हूँ, हर चौथे पांचवें दिन एक गुलदार मुझे मिलता है। वो कह रहे थे भाई साहब, गणी भाई कह रहे थे कि आप टेका से आगे निकल जाओ बामाट तक, तो 5-7 गुलदार तो ऐसे ही मिल जाते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी एक पे खुद हमला कर दिया था गुलदार ने, मनोहर विश्व पर। तो आप इतनी लाइटली से नहीं ले सकते। मैं सभी साथियों को यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट के अलावा अब एक राजनेता भी हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार अगर उत्तराखंड में आएगी तो गुलदार को एक आपदा मानते हुए हम इसके लिए वन कानूनों को भी चुनौती देंगे और अपने फॉरेस्ट के अफसरों को भी संवेदनशील व्यवहार अख्तियार करने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल।